हेलो दोस्तों, आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रिट भर्ती परीक्षा 2020 के सिलेबस के अनुसार लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के लिए दोस्तों बाल विकास तथा शिक्षा शास्त्र के मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है। ये जो सब्जेक्ट है ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। इसके आपको 30 क्वेश्चन है वो परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, इन 30 प्रश्नों के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है। रोजाना आपको मॉडल पेपर देना है ताकि ये 30 के 30 प्रश्न है वो आपके सही हो सके। आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती है? तो दोस्तों, कौन सी आशा है वो नहीं की जा सकती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो है बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना। ठीक है, तो सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे चलते हैं। तो सेकंड नंबर प्रश्न, इसमें देखो, यदि पूनम की कालानुक्रमिक उम्र तथा मानसिक उम्र 9 साल है तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखो, पूनम की कालानुक्रमिक उम्र और मानसिक उम्र है वो 9 साल की है। कितनी साल की है? 9 साल की। तो इसकी जो बुद्धि लब्धि का जो वर्ग हो सकता है वो कौन सा हो सकता है? तो वो है औसत वर्ग हो सकता है। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से स्वालीनता के लक्षण है? तो स्वालीनता के कौन से लक्षण है? तो दोस्तों, यहाँ पे देखो, कमजोर सामाजिक व्यवहार, रूढ़िबद्ध व्यवहार, कमजोर संप्रेषण, ऊपरी लिखित सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये सभी हैं, ये स्वालीनता के लक्षण हैं। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहते हैं या कहा जाता है? तो दोस्तों, दोबारा देखो, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, वृद्धि, ग्रोथ कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है 5 नंबर प्रश्न है, देखो, किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा? तो कौन सा कार्य कर सकते हैं माता पिता तथा शिक्षक एक बच्चे का उचित विकास करने के लिए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो है, देखो, लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना। ठीक है, उचित वातावरण प्रदान करना, बिल्कुल सही है। परामर्श एवं मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना यदि आवश्यक हो तो दोस्तों बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, ये तीनों ही कथन है, ये इसमें बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। 6 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है? क्रियात्मक सोच से संबंधित कौन नहीं है? तो यहाँ पे देखो, यह व्यवहारिक समस्या के समाधान करने में सहायक है। ठीक है, ये दोस्तों क्रियात्मक सोच से संबंधित नहीं है। बी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए दोस्तों, एक शिक्षक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है। निम्न में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, एक शिक्षक है वो अपनी कक्षा के अंदर थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है। तो दोस्तों, इनमें से बताना है कि ऑप्शन में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए ये? तो देखो, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, देखो, बच्चों को नई चीजें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए। ठीक है, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो, 8 नंबर का प्रश्न है, देखो, बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नजरिए में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नजरिए में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है दोस्तों आत्म केंद्रस्थ, यानी कि ईगो सेंट्रिज्म। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेंटिसिज्म, आत्म केंद्रस्थ। नेक्स्ट है 9 नंबर प्रश्न है, जब कोई बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है या साधारणतः
अधीनता या अपकर्ष को ज्यादा बल देने लगता है। ऊपरी लिखित तथ्य को किसने हीन भावना कहा? तो दोस्तों किसने हीन भावना कहा? तो यहाँ पे देखो अल्फ्रेड एडलर। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, अल्फ्रेड एडलर। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है, अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बांडुरा तथा वोल्टर ने बल दिया वे हैं। अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बांडुरा तथा वोल्टर ने बल दिया वे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं? तो दोस्तों शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से शिक्षक के कार्य कौन से नहीं माने गए हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो देखो शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यवस्थित रखना चाहिए, ठीक है, ये इसमें गलत दे रखा है, ठीक है। इसके अंतर्गत दोस्तों शिक्षक है वो ट्यूशन की व्यवस्था है वो नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी इसमें सारे के सारे हैं वो शिक्षक के कार्य माने गए हैं। नेक्स्ट है 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो फ्रायड की अनुशासित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से यानी कि सभी नियम तथा जीवन की सत्यता, नैतिकता व अवहेलना करते हुए संतुष्ट करता है? तो दोस्तों यहाँ पे जो कौन सी मूलभूत तीव्र इच्छा है वो अपने को इसमें बताना है। तो वो है दोस्तों इसमें इदम। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज को हासिल करता है जिसे बाद में वो अपने इच्छुक चीजें कार्य या लाभ में बदल सकता है? ठीक है, एक बच्चा किसी चीज को हासिल करता है जिसे बाद में वो अपने इच्छुक चीजें कार्य या लाभ में बदल सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है टोकन इकोनॉमी। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 14 नंबर का प्रश्न है, समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत से विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण स्वरूप एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है पर इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने पर भी डर रहा है। दोस्तों निम्न में से किसके सापेक्ष में इससे अच्छी तरह समझाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो है पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति। पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति। सी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया, ठीक है, दोबारा देखो, एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है। इस तरह के लक्षण किस चीज का प्रतीक है? तो इस तरह के लक्षण है वो किस चीज का प्रतीक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों शैशव संलीनता का प्रतीक है। सी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है, किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है तथा यह ज़्यादा बालिकाओं में पाई जाती है, ऐसी अवस्था को कहा जाता है? तो दोस्तों ऐसी अवस्था को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है, एनोरेक्सिया नर्वोसा। ए नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं 17 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द दूरदर्शिता के लिए दिया गया है? तो कौन सा शब्द है वो दूरदर्शिता के लिए दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसको आरपीएससी ने है, ये आरपीएससी में पूछा गया था, ठीक है, पिछली बार रेट पर भर्ती परीक्षा लगी थी उसमें पूछा गया था। इस प्रश्न को डिलीट किया गया है, ठीक है, इसको भी डिलीट बोनस अंक मिला है। नेक्स्ट आगे देखो, निम्न में से कौन सी संस्था प्रशिक्षण नियमावली तथा कार्यक्रमों का विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वयन करता है? तो दोस्तों
यहाँ पे प्रशिक्षण, नियमावली तथा कार्यक्रमों का विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वयन करता है। तो वो कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का, वो है भारतीय पुनर्वास परिषद। डी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा है। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से चरण का यह अर्थ है? तो दोस्तों पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से चरण का यह अर्थ है अंतर्ज्ञान? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर है इसका, वो है पूर्व संचालन। ठीक है, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, ज्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द इस उम्र में बोलते हैं। तो कौन सी उम्र में बोलते हैं? तो ये बोलते हैं दोस्तों 10 से 13 महीने में। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है? तो बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक है वो कौन है? तो वो है गार्डनर। डी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया है? सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया है तो दोस्तों किसने दिया है? तो ये दिया है वाइगोट्स्की ने। ए नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोग की जाने वाली सहायक सामग्री नहीं है? दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोग की जाने वाली सहायक सामग्री नहीं है तो कौन सी नहीं है? तो दोस्तों इस प्रश्न में भी बोनस अंक मिला था। ठीक है, नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न है, श्रवण में विकृति की माप की जाती है। तो दोस्तों श्रवण में विकृति की माप की जाती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है डेसिबल में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है लिखना। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, स्कीमा का मतलब है। तो स्कीमा का जो मतलब है वो क्या है? तो लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना, ये होता है दोस्तों स्कीमा का मतलब। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं 28 नंबर प्रश्न। इसमें देखो, सूचना संक्रमण सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों में विभक्त करने के लिए जाने जाते हैं। दोबारा देखो, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों के विभक्त करने के लिए जाने जाते हैं, जिसे लोग सूचना प्राप्त करने, प्रक्रमण करने और तर्क देकर समस्या समाधान के लिए उपयोग करते हैं। इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु श्रेष्ठ किसे माना गया है? तो दोस्तों इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु श्रेष्ठ किसे माना गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, वो है दोस्तों रॉबर्ट स्टर्नबर्ग को। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। इसमें देखो, निम्न में दिए गए IQ स्तर में शिक्षणीय वर्ग को चुने। तो शिक्षणीय वर्ग को चुनना है तो वो कौन सा है? तो यहाँ पे देखो दोस्तों 70 से 90, 70 से 90 और 50 से 70, तो यानी कि ये दोनों है, ये सही है दोस्तों इसमें। ठीक है, ए और सी दोनों सही है। नेक्स्ट है, आनुवंशिकता की इकाई है। तो दोस्तों आनुवंशिकता की इकाई है वो कौन सी है? तो वो है जीन। कौन सी? जीन। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया आज का अपना जो मॉडल पेपर है वो समाप्त हो चुका है। आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।